कलश स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हो गया। आज से, क्योंकि कल से वीर शासन जयंती भी थी, वीर शासन जयंती मतलब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि जिस दिन से खिलना प्रारंभ हुई, उस दिवस को हम वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। उसके एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा थी। उस दिन गौतम स्वामी को महावीर भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने महावीर को अपना गुरु बनाया और स्वयं उनके शिष्य बनकर दैगंबरी दीक्षा, निर्गंथ दीक्षा, साधु पद को धारण कर लिया। इस कारण वह उस दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं। और उसके एक दिन, पूर्णिमा के एक दिन बाद, श्रावणवदी एकम के दिन भगवान महावीर स्वामी का जो 66 दिन तक समोषण तो लगा था, 12 सभाएं भरी हुई थीं, पर दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी, वचनामृत निश्चित नहीं हो रहे थे। लोग पिपासु थे कि भगवान कुछ तो कहें, पर भगवान मौन थे। तो गणधर धबला में आया है कि गणिंदा भावा दो। गणधर का अभाव होने से उस समय दिव्य ध्वनि का नहीं खेलना हुआ। और जब गौतम स्वामी इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति, इन तीनों ने अपने 500 ऐसे 1500 शिष्यों के साथ जब दीक्षित हो गए और समोषण में मुनियों के कोठे में विराजमान हो गए, तो भगवान ने, चूंकि उत्तम, मध्यम और जघन्य वक्ता होता है, तो उत्तम वक्ता कौन होता है? वक्ता मतलब जिनवाणी का व्याख्यान करने वाला। आज से वैसे 12 अनुवेक्षा की कक्षा प्रारंभ होनी थी, पर थोड़ी विलंब से होने के कारण हम कक्षा तो बाद में प्रारंभ करेंगे, पहले हम उस कक्षा स्वाध्याय की भूमिका बना लेते हैं, ठीक है ना? आप लोगों का मानस भी स्वाध्याय के लिए, प्रवचन के लिए तैयार हो जाए, तो अपन उसकी भूमिका पर चर्चा करते हैं। वीर शासन जयंती पर भी चर्चा हो जाएगी। तो सर्वश्रेष्ठ वक्ता, व्याख्याता तो साक्षात अनंत परमेष्ठी तीर्थंकर भगवान होते हैं, क्योंकि वह केवल से युक्त होते हैं, केवल ज्ञान के धारी होते हैं। उनके वचनों से जो भी निकलेगा वह बिल्कुल प्रामाणिक होगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ वक्ता की श्रेणी में वह आते हैं। उसके बाद यदि अनंत परमेष्ठी तीर्थंकर भगवान समोषण में नहीं हैं, अब पंचम काल है, तो मुनि, वीतरागी, आचार्य, उपाध्याय और मुनि, साधु परमेष्ठी यह वक्ता होते हैं। तो अब जब वक्ता का क्रम आया तो पूछने वाला पूछता है कि श्रोता कौन हो? तो उस समय मुख्य श्रोता मतलब किसके लिए वह कथन करें, तो मुनिराज की जरूरत थी। तो जब मुनिराज गणधर, इंद्रभूति गणधर बन गए, तो उनके लिए, उनके निमित्त से समोषण में स्थित महावीर स्वामी की वाणी खिलने लगी। तो आज से 2600 वर्ष से अधिक पूर्व भगवान महावीर स्वामी का यह वाणी निश्चित हुई। और उसके बाद आपके आराध्य कौन है? देव, शास्त्र और गुरु। देव साक्षात चतुर्थ काल में तो विराजमान रहते थे समोषण आदि में, पंचम काल में साक्षात भगवान विराजमान नहीं हैं।
तो उनकी प्रतिकृति, उनके बिंब का हमने स्थापना निक्षेप के माध्यम से, 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं, नाम स्थापना, द्रव्य भाव तन्यास। नाम स्थापना, द्रव्य स्थापना, भाव स्थापना, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। यह 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। तो 4 प्रकार के निक्षेपों में यदि हमने आपके यहाँ कोई बालक हुआ, उसका नाम अरिहंत रख दिया, तो वह नाम निक्षेप से अरिहंत कहलाया। वास्तव में वह अरिहंत नहीं है, पूज्य भी नहीं है। अब दूसरा, अब साक्षात भाव निक्षेप से अरिहंत परमेष्ठी तो वो है जो समोषण में विद्यमान है, वह भाव निक्षेप की अपेक्षा है। अब हमारे मंदिर में जो अरिहंत परमेष्ठी के बिंब विद्यमान हैं, तो वह स्थापना निक्षेप की अपेक्षा है। कैसे हैं? हमने पाषाण में अथवा धातु में, पाषाण की बिंब में अथवा धातु के बिंब में जो हमने भगवान के तदाकार एक बिंब की स्थापना की, मतलब भगवान का जैसा आकार प्रकार शरीर का वर्णन है, वैसे हमने उस बिंब की स्थापना उसमें की। फिर आचार्य परमेष्ठी के माध्यम से, सूरी उपाध्याय साधु परमेष्ठी के माध्यम से, पंच कल्याणक के माध्यम से उन बिंबों में प्राण प्रतिष्ठा की गई, सूरी मंत्र आदि दिए गए, तब वह बिंब प्रतिष्ठित हुए, तब वह बिंब पूजनीय हुए। जब तक पंचकल्याणक में वह प्रतिष्ठित नहीं होते, तो ऐसे बिंब हम पूजते नहीं हैं। आप लोगों को सबको मालूम होगा, कई बार पंचकल्याणक के पहले महीनों पहले भगवान आ जाते हैं, पर जब तक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा नहीं होती उनको नहीं पूजते। तो वह क्या हुआ? स्थापना निक्षेप से वह भगवान हुए, सदाकार स्थापना हो गई। तो और द्रव्य तो जो भगवान का शरीर है वह द्रव्य के रूप में आ जाएगा। तो ये 4 निक्षेप आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हों तो बाद में भी पूछ सकते हैं। अपनी जो कक्षा लगेगी या स्वाध्याय होगा या प्रवचन होगा, उसमें आखिरी के 5 मिनट जिज्ञासा समाधान के भी लिए भी रखेंगे। किसी की कोई जिज्ञासा रह जाती है तो वह हाथों हाथ अपन समाधान भी कर लेंगे, क्योंकि किसी की एक भी जिज्ञासा रह गई तो उससे उसको आगे का विषय समझ में नहीं आता ना। जब तक वो जिज्ञासा पूरी शांत नहीं हो, आगे का विषय आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जो बच्चे गणित पढ़ते होंगे ना, तो गणित का एक स्टेप भी नहीं समझ में आएगा तो आगे का गणित नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ है, अपन सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। जल्दी तो कुछ है ही नहीं ना, सबको बहुत अच्छे से समझना ना। हम जो कह रहे समझ में तो आ रहा ना। हम आपके मुख से सुनना चाहते, जैसे आचार्य हव कहलाते ना, तो उससे ये लगता है कि श्रोताओं में सुनने का उत्साह है। नहीं समझे? नहीं तो लगता है श्रोता है कि सोता है। क्या है? नहीं समझे? तो श्रोताओं को बार बार वक्ता के समर्थन में कुछ ना कुछ यदि जरूरत पड़ती तो बोलना होता। जैसे आचार्य हव बोलवाते ना, तो वो इसीलिए बोलवाते हैं कि यहाँ आप लोग उत्साह से सुन रहे हैं। या फिर यह भी पूछते समझ में तो आ रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हाओ। नहीं समझ में आ रहा तो वे पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं जबरदस्ती हाओ बोलो, पर आपका उत्साह उसमें प्रतिबिंबित होता है। तो ये हमने 4 निक्षेप की अपेक्षा भगवान का अनंत परमेष्ठी का स्वरूप समझ लिया। वर्तमान में भाव निक्षेप मतलब साक्षात समोषण में स्थित भगवान अनंत परमेष्ठी नहीं है। स्थापना निक्षेप की अपेक्षा जो जिन बिंब हैं मंदिर में, वो स्थापना निक्षेप की अपेक्षा हैं। हम उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं की अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ये तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमें उन्हीं जैसे मान के उनको पूजते हैं।
अब देव के बाद नंबर आता है शास्त्र का। 18 दोषों से रहित देव होते हैं, जो आपको मालूम ही होगा। क्षुत, पिपासा, जलातंक आदि 18 जो दोष हैं, उनका वर्णन हम समय समय पे बताएंगे आपको। तो इनसे रहित दोषों से रहित हमारे भगवान रहते हैं, आप्त रहते हैं। अब भगवान ने जो समूह समय में आज के दिन जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी खिली थी और उसको गणधर ने गूंथा था, उसको हम जिनवाणी कहते हैं अथवा शास्त्र कहते हैं। किसको कहते हैं? शास्त्र की परिभाषा जो भगवान मतलब जो सर्वज्ञ के कथित जो वचन हैं और किसी के नहीं। सर्वज्ञ मतलब सर्वम जानाति इति सर्वज्ञम, सर्वम जानाति, जिसने 3 लोक को, चराचर को, 6 द्रव्यों को, भूत भविष्य और वर्तमान त्रिकालवर्ती और त्रिलोकवर्ती समस्त पर्यायों को, 6 द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जो युगपत जान रहे हैं केवल ज्ञान के माध्यम से। जैसे दर्पण में आपका प्रतिबिंब या वस्तु अपने आप प्रतिबिंबित होती है, वैसे ही उनके ज्ञान के आलोक में तीनों लोक की 3 काल संबंधी समस्त पर्यायें प्रतिबिंबित होती हैं। उन्हें देखने का प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे हम कोई चीज़ हमें वो करना है तो आंखों से देखेंगे, जब वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, या कुछ प्रयास का उपयोग उसको ले जाना पड़ेगा। उन्हें अपना उपयोग कहीं नहीं ले जाना पड़ता, उनके उपयोग में स्वयं झलकते, मतलब उनके ज्ञान में गे अपने आप झलकते हैं। तो ऐसा उनका माहात्म्य है। तो ऐसे वह सर्वज्ञ के कथित जो वचन हैं वह जिनवाणी है, आगम है, शास्त्र है। तो वर्तमान में सर्वज्ञ भी नहीं है और वह उनके द्वारा कहा हुआ वचन जो है वह शास्त्रों के रूप में हमारे पास पुस्तकाकार रूप अभी उपस्थित है। उस पुस्तक को, उस ग्रंथ को हम शास्त्र कहते हैं। अब वह शास्त्र कैसे, आपने सुना होगा कैसा है? वीर हिमाचल तैनिकसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। कैसी है? भगवान महावीर रूपी हिमालय पर्वत, जो ज्ञान का हिमालय था एक, उससे निकली हुई वह वाणी है। और जो हमारे गुरु हैं गौतम गणधर स्वामी के द्वारा उनके मुख में आई, मतलब फिर उनने धारण की अपने उल में और उनके मुख से वह निश्चित हुई। मतलब गौतम गणधर स्वामी ने द्वादशांग वाणी को गुथित किया था। मतलब जो एक आपका कहीं भी जाते ना तो एक पाठ्यक्रम तैयार होता ना, वैसे ही 12 द्वादशांग 12 अंगों का वह पाठ्यक्रम के रूप में गणधर स्वामी ने उसको तैयार किया। तो वह जिनवाणी मानी गई, उसे शास्त्र कहते हैं। अब कालक्रम से उसका क्या हुआ तो कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के बाद, निर्वाण जाने के बाद, गौतम गणधर ने उस संपूर्ण सुत के वह ज्ञाता थे और उनके बाद, क्योंकि वह भी केवल ज्ञानी हुए हैं, केवली हुए हैं, उसके बाद स्वधर्म स्वामी केवल ज्ञानी ही हुए हैं और उसके बाद जम्बू स्वामी, मतलब कम से जे 3 अनुबद्ध केवली हुए हैं। और इनका जो काल था उसके बाद 5 सुत केवली हुए। केवली अंतिम कौन थे? जम्बू स्वामी। थोड़ा विषय आपको क्लिष्ट तो नहीं लग रहा? आप लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा ज्यादा बोझिल हो गया हो? असल में हम पूरी आगम परंपरा के बेस तक जब तक नहीं जाएंगे हमारी जड़ें मजबूत नहीं हो। हम पुस्तक उठा के तो देख ले, पढ़ लेते, जिनवाणी को उठाई पढ़ ली, पर जिनवाणी निकली कैसे है? हम मूल उस स्रोत पे जा रहे हैं। एक बार हमारा फंडामेंटल जो ठीक हो जाएगा ना तो हमारी सब धारणाएं बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएंगी। तो हम शास्त्र के इतिहास के, आगम के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यही हमारा मूल आधार है। मतलब कोई भी कोई पुस्तक लिख दे वह मान्य हो जाए ऐसा नहीं है। जैसे
आप जो 100 का नोट देखते ना, जब तक रिजर्व बैंक के गवर्नर के वो साइन नहीं होते तब तक वह मुद्रा मान्य नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे ग्रंथ कैसे मान्य हैं उस पर हम अभी बैठकर चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और इतिहास संबंधी है। इतिहास के विषय कम ही हमें मिलते हैं। तो उस कालक्रम से जब तीनों केवली भगवान का निर्माण हो गया तो उनके बाद 5 शुद्ध केवली हुए। केवली और शुद्ध केवली में अंतर क्या है? केवली भगवान को केवल ज्ञान के माध्यम से सब कुछ आता था, दिखता था, वो पूरा द्वादशांग का ज्ञान था। पर जो शुद्ध केवली हुए उन्हें केवल ज्ञान नहीं था, पर द्वादशांग जो वाणी है उनका पूर्ण ज्ञान उनको था। एक भी अंश का उनका छूटा नहीं था। उनका ज्ञान का क्षयोपम इतना था कि पूरा था। तो उस पूर्ण ज्ञान के धारी विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु आचार्य, ऐसे 5 आचार्य हुए हैं जिन्हें कि संपूर्ण आगम के वह ज्ञाता थे। यहाँ तक संपूर्ण आगम द्वादशांग वाणी रूप उपस्थित था। पर इसके बाद भद्रबाहु आचार्य के बाद वह द्वादशांग वाणी कुछ कुछ हिस्सों में आ गई। मतलब कुछ अंग या कुछ पूर्व ही उनके परिवर्ती आचार्यों के पास रहे, क्योंकि इसके बाद तब तक ग्रंथों का लेखन प्रारंभ नहीं हुआ था। यह भी इतिहास का विषय है, ये ग्रंथ लिखना प्रारंभ कब से हुए। देखिए, पारस चिन्ह के जो दर्शक हैं उन सबसे भी अपील है, पूरे देश में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज का मंदिर 2016 में परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री के चतुर्मास के दौरान शुरू हुआ था वो मंदिर, और अब वो मंदिर बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। और ये जो जितनी भी कलश की राशि है ये सारी की सारी हबीबगंज मंदिर निर्माण में ही जानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस मंदिर से अवश्य जुड़ें, चूँकि आचार्य श्री की एक ऐसा सोचना है कि ये जो मंदिर हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, पूरा पाषाण से बन रहा है, इसमें कंक्रीट का, लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है। और ये इतना विशाल मंदिर बन रहा है, 179 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है, और ये अनादिकाल तक जो है धन प्रवाहना करेगा।